चलिए तो क्लास स्टार्ट करते हैं। लास्ट लेक्चर में मैंने आईओटी के बारे में आपको बताया हुआ था, ठीक है। और आईओटी का जो कॉन्सेप्ट था आपका फिनिश हो गया था। आज यहाँ पे हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट जो आपके पास फ्यूचर स्किल्स है, उसमें से एक है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इन सब पे 60 नोट्स आएगा, ठीक है। इन सब पे 1 मार्क क्वेश्चन के साथ साथ 60 नोट्स आएगा, चाहे आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पढ़ रहे हो, चाहे क्लाउड कंप्यूटिंग पढ़ रहे हो, चाहे आप रोबोट प्रोसेस कुछ भी आप आरपीए पढ़ रहे हो, ठीक है, वर्चुअल रियलिटी पढ़ रहे हो। जितने भी चीजें मैं 4-5 टॉपिक यहाँ पे डिस्कस करूंगा, सब के सब क्या होंगे, 60 नोट्स आने के चांसेस रहेंगे यहाँ पे, ठीक। चलिए तो बात यहाँ पे करते हैं, हाँ, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की ना, एआई। एआई का मतलब यहाँ पे है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, चलिए देखिएगा यहाँ पे। पहले मैं वर्डिंग के हिसाब से इसको समझाना चाह रहा हूँ। यहाँ पे जो आर्टिफिशियल का मतलब क्या होता है, यहाँ पे बताइए, आप लोग खुद ही बताइए, आर्टिफिशियल का मतलब क्या होता है। डिसएडवांटेज ऑफ आईओटी, अच्छा ये भी चलो मैं अभी साइड में यहाँ बता दे रहा हूँ। डिसएडवांटेज ऑफ आईओटी क्या हो सकता है, क्यों, आप लोग आई थिंक बता ही सकते हो ना। डिसएडवांटेज ऑफ आईओटी क्या हो सकता है। हाँ, सिक्योरिटी की सबसे बड़ी चीज, सही बात है। अच्छा, डिसएडवांटेज ऑफ आईओटी हो चुका है। ओके ओके, सॉरी, ठीक है चलिए। तो हाँ, आर्टिफिशियल का मतलब क्या होता है, लेजी। आर्टिफिशियल का मतलब होता है मैन मेड। जिसने कोई नेचुरल होता है, एक होता है नेचुरल, एक होता है आर्टिफिशियल। मतलब कोई चीज नेचुरल होती है, कोई चीज किसी इंसान के द्वारा बनाई गई होती है ना। तो इसका मतलब होता है मैन मेड है ना, मैन मेड। इंसान के द्वारा बनाई गई चीजों को हम लोग क्या बोलते हैं, आर्टिफिशियल बोलते हैं। आजकल बहुत ज्यादा चल रहा है ना, आर्टिफिशियल चीजें बहुत ज्यादा चल रही है। नेचुरल तो कुछ नहीं है, तो जब वहां पे क्या लगा देते हैं, आर्टिफिशियल बना के वैसा ही लगा देते हैं। तो वही चीज यहाँ पे होती है, ठीक। तो अब देखिए यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का मतलब क्या होता है। चलो आप इसको भी बता दो, इंटेलिजेंसी। अब जो इंटेलिजेंट होगा वो बताएगा ना। इंटेलिजेंस का मतलब क्या होता है, हिंदी नहीं पूछ रहा हूँ, बुद्धिमान बता दोगे। और द मीनिंग ऑफ इंटेलिजेंसी, तो पहले आप लोग बताओ, आप लोग इंटेलिजेंट हो ना। अगर आप लोग के अंदर इंटेलिजेंसी है तो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंटेलिजेंसी। मतलब नहीं है ना, इसका मतलब नहीं है। मल्टी वर्क नहीं यार, मल्टीपल वर्क करो इंटेलिजेंस हो, ऐसा कहाँ। अगर आप मल्टीपल वर्क करो तब इंटेलिजेंट हो, जी बिल्कुल नहीं। समझदार, समझदार एक वर्डिंग है। ये मिनट लाइट थोड़ा सा ऑफ है, चलिए। नॉलेज, अविनाश, हाँ नॉलेज, इंटेलिजेंस मतलब नॉलेज। कुछ और बताओ। हम्म, तो देखिए इंटेलिजेंस का मतलब होता है, अगर मैं एक प्रॉपर एक पार्ट में बताना चाहूँ इस चीज को, एक वन सेंटेंस में, यहाँ पे एक छोटे सेंटेंस में, तो द एबिलिटी टू यूज नॉलेज, टू यूज नॉलेज, द एबिलिटी टू यूज नॉलेज। आई थिंक इससे आप लोग सेटिस्फाई हो जाएंगे, इतने से इतना इनफ है, और बाकी कुछ भी बताने की जरूरत नहीं। इंटेलिजेंसी का मतलब होता है द एबिलिटी टू यूज नॉलेज, ठीक है। मतलब नॉलेज का मतलब क्या होता है, कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। नॉलेज का मतलब क्या होता है, कलेक्शन ऑफ इंफॉर्मेशन। अगर आपके पास किसी भी चीज के बारे में बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, तो हम बोलेंगे आपके पास उस चीज के बारे में नॉलेज है ना। जैसे अभी मैंने बोला कि हाँ,
मैथ की इन्फॉर्मेशन बहुत सारी आपके पास है, क्या फॉर्मूला था, कहाँ पे क्या अप्लाई करना था, मैथ की नॉलेज है। फिजिक्स के बारे में इन्फॉर्मेशन है, फिजिक्स की नॉलेज है। ठीक है, चलो आपको ट्रेन के बारे में इन्फॉर्मेशन है, ट्रेन की नॉलेज है, कौन कहाँ से कब किस प्लेटफॉर्म पे आती जाती है, वो सारी चीजें। तो नॉलेज, लेकिन नॉलेज होना इंटेलिजेंसी नहीं है। मैंने यहाँ पे बताया नॉलेज होना इंटेलिजेंसी नहीं है। आपका बहुत सारी नॉलेज है, आप इंटेलिजेंट हो, ऐसा नहीं हो सकता। अगर आपके पास उस नॉलेज को यूज करने की एबिलिटी है, अगर आपके पास नॉलेज को यूज करने की एबिलिटी है, योग्यता है, तो आप इंटेलिजेंट हो। इंटेलिजेंसी का मतलब ये हो गया द एबिलिटी टू यूज नॉलेज। ठीक है, तो अभी मेरे पास जो भी नॉलेज है, अगर मैं उसको प्रॉपर सही तरीके पे कहाँ पे क्या कौन सा यूज करना है, कौन सी नॉलेज, तो वो मैं इंटेलिजेंट हूँ। ठीक है, लेकिन अगर मैं नॉलेज रखते हुए भी यूज नहीं कर पा रहा हूँ, तो मैं इंटेलिजेंट नहीं। अब बताओ समझ गए कि नहीं? आई थिंक सेटिस्फाई हो गए। ठीक है, इससे इस डेफिनेशन से ना। अब बताओ एक चीज, अगर मैंने बोला ये एक कंप्यूटर है। ठीक है, एक पर्सन है, एक पर्सन की बात पहले यहाँ पे कर लेते हैं, एक पर्सन है। अगर इस पर्सन के पास बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, और किस इंफॉर्मेशन को कहाँ पे यूज करना है, ये वो इसको बहुत अच्छे से पता है, और यूज कर भी ले रहा है, मतलब ये एबिलिटी है इसके पास, तो हम बोलेंगे ये पर्सन के अंदर इंटेलिजेंसी है। लेकिन अगर नॉलेज हो, यूज ना कर पाए, तो इंटेलिजेंसी नहीं है। ठीक है, सेम यहाँ पे हम बात करने वाले हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी की। इसका मतलब है ये जो पर्सन है, इसके पास ढेर सारी नॉलेज है, ये सही तरीके से यूज कर ले रहा है, तो ये एक इंटेलिजेंट पर्सन है। ठीक है, ये कोई आर्टिफिशियल नहीं है, नेचुरल है। अगर आपने क्या किया, नेचुरल का मतलब हो गया कि आपके अंदर अगर नॉलेज बहुत सारा आपने ले ली, उसको सही तरीके से यूज कर रहे हो, तो वो ये क्या नेचुरल सिस्टम है। लेकिन अब मैं इसी के जैसा एक कंप्यूटर बनाना चाहता हूँ। क्या बनाना चाहता हूँ? ये कंप्यूटर है। ठीक है, अगर मैं कुछ ऐसा बनाता हूँ तो मतलब रोबोट है, रोबोट भी तो क्या होता है, कंप्यूटर है। ये कंप्यूटर है। अब मैं चाहता हूँ मैं कंप्यूटर को नॉलेज दे दूं, कंप्यूटर को ढेर सारी इंफॉर्मेशन दे दूं, बहुत सारी इंफॉर्मेशन, और वो क्या करे, सिचुएशन के हिसाब से, जब जिस इंफॉर्मेशन का समय हो, उसके हिसाब से वो उसे यूज करे, काम करे। तो हम बोलेंगे ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। ये क्या है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी है। मतलब आप ये बोल सकते हो कि आप कंप्यूटर के अंदर इंटेलिजेंसी डाल रहे हो। ठीक है, सिमुलेट कर रहे हो, ऐड कर रहे हो। अगर कंप्यूटर अभी तक आपका इंटेलिजेंस नहीं था, आपने पढ़ा कि नहीं फंडामेंटल में? पढ़ा है ना आपने कि कंप्यूटर की इंटेलिजेंसी कितनी होती है, बताइए। कंप्यूटर की इंटेलिजेंसी कितनी होती है? कंप्यूटर की इंटेलिजेंसी कितनी? जीरो। वेरी गुड। सभी को पता है 0% होती है। कंप्यूटर बिल्कुल भी इंटेलिजेंट नहीं होता। जब आप पहली क्लास में आते हो तो आपको सर यही बताते होंगे कि कंप्यूटर की जो इंटेलिजेंसी होती है वो जीरो होती है। वो कुछ भी नहीं कर सकता अपने हिसाब से, कुछ भी जो जितना हम कहेंगे उतना ही करेगा, जितना हम कहेंगे उतना ही करेगा, उसके अलावा कुछ नहीं कर सकता। इसका मतलब वो इंटेलिजेंट नहीं है। ठीक है, कर सब कुछ सकता है, लेकिन हमें कहना पड़ेगा। जैसे बोला गया मशीन है, जैसे मैं यहाँ पे मतलब फैन लगा हुआ है, अब फैन मुझे गर्मी हो रही है, मैं नीचे बैठ गया हूँ आके, क्या फैन चलना स्टार्ट हो जाएगा? क्या फैन चलना स्टार्ट हो जाएगा? बिल्कुल नहीं होगा, क्योंकि उसके अंदर इंटेलिजेंस ही नहीं है। ठीक है, आप जाओगे उसको चलाओगे तो वो आपकी प्रॉब्लम को दूर कर देगा, उसके अंदर एक कैपेबिलिटी है प्रॉब्लम को दूर करने की, लेकिन उसके अंदर इंटेलिजेंसी नहीं है। ठीक है, तो ऐसे ही कोई भी काम कंप्यूटर कर तो जरूर लेता है, लेकिन उससे करवाना पड़ता है, कोई पर्सन से करवाना पड़ता है, तब वो करता है। इसका मतलब है 0% क्या है उसके पास, आईक्यू है। लेकिन अब हम एआई जब से पढ़ेंगे, तो एआई में यही बोला जा रहा है कि हम आईक्यू डालने की कोशिश करेंगे, मशीन के अंदर इंटेलिजेंस डालने की कोशिश करेंगे, जिससे कि हम आके बैठे तो फैन अपने आप ऑन हो जाए, हम कुछ कहें तो कंप्यूटर कर दे, हम कुछ कहें तो कंप्यूटर कर दे, हमें जाके करना ना पड़े, हम बस बोल दे वो कर दे। जैसे हमारा मान लो कोई पर्सन दोस्त आपका होता है, आप बोलते हो यार ये काम कर दो, वो ये काम कर देता है, बस आप बोलते ही हो। तो वैसे हम चाहते हैं कि मैं इतना बोलूं, ठीक है, कि जैसे ऐसे मैं रोबोट की बात कर लो, रोबोट इसी के अंदर आएगा। मैंने बोल दिया मुझे क्या प्यास लगी है, अब मैंने पानी नहीं मांगा। अभी आप बताओ, आपका छोटा भाई बहन है, कोई घर में कोई भी, आपने कहा मुझे प्यास लगी, तो क्या करेगा? खाना ला के देगा आपको कि कुछ और ला के देगा? लो ये बेड लगा के देगा, लो सो जाओ ना, प्यास लगी है तो क्या ला के देगा आपको? पानी ला के देगा। क्या ला के देगा? पानी ला के देगा। तो ऐसे ही अगर रोबोट से आप बोलोगे कि मुझे प्यास लगी है, तो ला के पानी देगा। आपने पानी बोला नहीं, बट वो ला के देगा। क्यों? क्योंकि उसके अंदर एक कोडिंग करी गई है कि अगर आपने किसी ने बोला मुझे प्यास लगी है, इसका मतलब होता है उसे पानी चाहिए। वो चीज आपने लिखा होगा उसके अंदर, तो वो उसको प्रोसेस करेगा, प्रोसेस करने के बाद निकल के आएगा, इसे पानी देना है, तो यहाँ पानी रखा होगा, ला के आपको दे देगा।
दिस इज कंप्यूटर, रोबोट क्या है, कंप्यूटर, और कंप्यूटर के अंदर हमने डाला इंटेलिजेंसी, वो उसका यूज कर रहा है, यूज करके आपको आउटपुट प्रोवाइड जो चाहिए वो कर रहा है। तो ये है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यहाँ पे। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो होता है वो एक कंप्यूटर साइंस की ब्रांच होती है जो ये डील करती है कि कैसे हम इंटेलिजेंसी को कंप्यूटर के अंदर सिमुलेट करेंगे, ऐड करेंगे, उसमें डालेंगे, ठीक है, ये सारी चीजें। तो आई होप आपको एक कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा ना, एआई के अब कैसे क्या होगा, क्या करेंगे उसके लिए, वो सारी चीजें मैं डिस्कस यहाँ पे कर रहा हूँ, ठीक है। तो क्या अगर कोई पूछा एआई क्या है, तो एआई एक कंप्यूटर साइंस की ब्रांच है जिसके अंदर हम ये डील करते हैं, ये स्टडी करते हैं, हमें ये स्टडी करवाता है कि कैसे मशीन के अंदर इंटेलिजेंसी को फिट किया जाए, सिमुलेट किया जाए, जिससे कि मशीन अपने आप वर्क कर सके, या मशीन के इंटेलिजेंसी को बढ़ाने का जो पूरा का पूरा श्रेय जाता है, बोल सकते हो किसको जाता है, एआई को जाता है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को जाता है, ठीक है। तो एक पॉइंट मैं अब यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, उसके बाद एज ए डेफिनेशन ही मान लेना आप यहाँ पे, एआई या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, artificial intelligence is a branch of computer science that that deals to simulate का मतलब ऐड करना, ठीक है, टू सिमुलेट द इंटेलिजेंसी इन मशीन मशीन आर कंप्यूटर, मशीन आर कंप्यूटर जो भी है। आफ्टर दैट मशीन या कंप्यूटर वर्क्स एज अ ह्यूमन, जैसे फॉर एग्जांपल रोबोटिक्स है, फॉर एग्जांपल की अगर बात करूं यहाँ पे, जो रोबोट है, रोबोट एआई का ही एग्जांपल है, रोबोटिक्स टेक्नोलॉजी है वो एआई का एग्जांपल है। एक कंप्यूटर के अंदर इंटेलिजेंसी भरने की कोशिश करी जा रही है, डालने की कोशिश करी जा रही है, सिमुलेट करने की कोशिश करी जा रही है, ठीक है। ये समझ में आया कि नहीं आता बताइए, क्योंकि कॉन्सेप्ट ही तो मेन होता है, अगर आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया तो चीजें थोड़ी सी आसान हो जाएंगी आगे। ओके, चलिए। अब जैसे इसके बाद यहाँ पे इसका मतलब ये हुआ, अभी देखो, अभी आपके दिमाग में आईओटी भी होगा, अभी इंटेलिजेंसी भी होगी, तो थोड़ा सा कंफ्यूजन जरूर होगा यहाँ पे, ठीक है। वो सब चीजें हम लोग अभी आगे क्लियर कर लेंगे कि एआई और इसमें डिफरेंस क्या है। चलिए, तो इसके जो फादर जिनको बोला जाता है, ठीक है, अगर मैं बात करूं फादर ऑफ, हो सकता है मन में क्वेश्चन आ जाए, फादर ऑफ एआई बोला जाता है इनको किसको, जॉन मैकार्थी को, ठीक है, जॉन मैकार्थी, एमसी, ठीक है, TARTHY, जॉन मैकार्थी को बोला जाता है कि एआई के क्या है फादर ना। इन्होंने बताया ही था कि आप क्या कर सकते हैं, कंप्यूटर प्रोग्राम के थ्रू जो आपके पास मशीन है उसको आप इंटेलिजेंट मशीन बना सकते हैं, जिस साइंस और इंजीनियरिंग के थ्रू उसको हम बोलते हैं एआई, क्या बोलते हैं उसको, एआई, ठीक है। इसका मतलब है इन्होंने बोला था कि आप क्या कर सकते हैं, ये कंप्यूटर है, ये क्या है, कंप्यूटर है, एक कंप्यूटर के अंदर आप बहुत सारी एबिलिटी डाल सकते हैं कि वो कंप्यूटर क्या कर सकता है। पहली बात तो वो कंप्यूटर कुछ समझ सकता है, स्पीच रिकॉग्निशन, स्पीच रिकॉग्निशन। आप बताइएगा, आप अपने फोन में पहले तो टाइप करना होता था किसी चीज के बारे में, लेकिन आप कुछ भी बोल देते हो, वो फोन क्या कर लेता है, रिकॉग्नाइज कर लेता है आपकी स्पीच को, बहुत बड़ी बात है। सबका जो स्टाइल होता है बोलने का अलग अलग होता है, फिर भी वो क्या करता है, आपकी स्पीच को पहचान लेता है इंटेलिजेंट है कि नहीं, आप खुद ही बताओ। आपका फोन आजकल क्या हो चुका है, इंटेलिजेंट हो चुका है, क्योंकि वो आपकी स्पीच को रिकॉग्नाइज कर लेता है। ये स्पीच रिकॉग्निशन की कैपेबिलिटी को डालने का जो काम है वो एआई का है। अगर ये एआई ना होता तो कभी हम किसी की लैंग्वेज को समझ ही नहीं पाते, मतलब स्पीच को समझ ही नहीं पाते यहाँ पे, ठीक है। और उसी तरीके का यहाँ पे हो गया, एक नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग होता है, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, मतलब ये जो नेचुरल लैंग्वेज होती है, जो हिंदी होती है या किसी और टाइप की लैंग्वेज होती है, जैसे मान लेते हैं अलग अलग कंट्री की अलग अलग लैंग्वेजेज हैं, ठीक है, तो इस पे भी काम हो रहा है, ये इसको भी समझ लेता है रोबोट, या रोबोट मतलब कंप्यूटर।
तो ये कैपेबिलिटी जो अंदर क्या करेगी, डाली गई, दरअसल ये भी किसका पार्ट है, ये भी किसका, एआई का ही पार्ट है। ये जो आप देख रहे हो स्पीच रिकॉग्निशन, यहाँ तक कि विजुअल परसेप्शन, विजुअल परसेप्शन का मतलब होता है यहाँ पे कि कोई विजुअल चीजें होती हैं, अगर आप उसको स्कैन कर दो ना, जैसे इमेज कुछ सर्च करना है यार, आप एक मतलब मैंने ऐसे बोला कि आपको डॉग सर्च करना है, डॉग की इमेज क्लिक करके सर्च कर लो। अब सोचो इतना इंटेलिजेंट है कि वो डॉग की इमेज को पहचान जा रहा है कि ये डॉग है, इससे बड़ा क्या हो सकता है। जैसे एक पर्सन है, अभी मैं पर्सन से पूछूं ये क्या है, ठीक है, तो आप बता देगा क्या है, क्योंकि उसके पास आंखें वो देख रहा है। लेकिन मशीन के पास भी स्कैन करने की इतनी कैपेबिलिटी, इतनी स्ट्रांग कैपेबिलिटी हो चुकी है कि वो आप इमेज दोगे तो बता देगा ये क्या चीज हो सकती है, उससे रिलेटेड चीजें और आपको दिखा के आपके सामने दे देगा। ठीक है, तो ये जो आपके फोन में कंप्यूटर में हो रहा है, ये सब एआई की ही देन है। अगर एआई नहीं होता तो आई थिंक ये सब पॉसिबल ही नहीं था कि आप कुछ बोल, माइक से कुछ बोल देते हो समझ जाता, किसी भी लैंग्वेज में काम हो जाता आपका, या किसी इमेज को क्या कर लेता, समझ लेता। ठीक है, तो ये सारी चीज, ना तो कोई डिसीजन ले पाता। ठीक है, इसके पास ये भी एबिलिटी होती है कि अगर पर्सन नहीं होगा तो भी हम क्या कर सकते हैं, टास्क परफॉर्म कर सकते हैं। जैसे रोबोट, पूरा का रोबोट का मतलब एआई है, समझ लो, रोबोट का मतलब एआई, उसके अंदर प्रोग्राम किया गया है, उसके अंदर प्रोग्राम किया गया है, और वो प्रोग्राम एग्जीक्यूट करता है, और एग्जीक्यूट करने के बाद प्रोसेस हो जाता है। अभी मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, अभी एक आपको छोटा सा डेमो दे दे रहा हूँ कि हम लोग पूरा का पूरा एआई वर्क कैसे करता है। ठीक है, चलिए, तो ये जो चीजें हैं आप फोन के अंदर, कंप्यूटर के अंदर देख रहे हो, ये सब एआई की ही देन है यहाँ पे। ठीक है, अगर एआई ना होता तो ये सब पॉसिबल नहीं था। अब आप बोल सकते हो एआई क्या करता है, इन्वायरमेंट को मीजर करता है, इन्वायरमेंट को मीजर करता है, आवाज को सुनता है या समझता है, उसके बाद उस पर एक्शन भी परफॉर्म करता है। ठीक है, तो एआई का ये भी काम होता है कि इन्वायरमेंट क्या करता है, सेंसर यहाँ भी लगे होते हैं, यहाँ भी सेंसर लगे होते हैं। ठीक है, सेंसर के थ्रू क्या करता है, सेंस करता है चीजों को, और उसके हिसाब से उस इन्वायरमेंट पे एक्शन परफॉर्म करता है। तो आप बोल सकते हो यहाँ पे एआई इन एआई इन एआई या एआई बेस्ड कंप्यूटर, मैं ऐसे बोल दे रहा हूँ, एआई बेस्ड कंप्यूटर, कंप्यूटर परसीव, मतलब परसीव का मतलब होता है यहाँ पे कि स्कैन करना ना, परसीव द इन्वायरमेंट, परसीव द इन्वायरमेंट, इन्वायरमेंट एंड टेक एक्शन, उस पे जो एक्शन लेने लायक होगा, टेक एक्शन, टेक एक्शन ऑन द, ऑन दैट इन्वायरमेंट। ठीक है, ऑन दैट इन्वायरमेंट। आपको कुछ कहानी उसकी तरह लग रही होगी तो ये परेशान मत होइएगा, कोई आईओटी की तरह लग रही हो, मैंने काफी चीजें भी ऐसे वहां भी बताया था। तो जो एआई क्या करता है, परसीव करता है इन्वायरमेंट को, मतलब इन्वायरमेंट की जो सिचुएशन है उसको क्या करता है, रीड करता है, उसके बाद उस पर एक्शन क्या करता है, परफॉर्म करता है। ऐसे ही कुछ मैंने आईओटी में भी बताया था कि रूम की कंडीशन क्या है, टेम्परेचर क्या है, उसको क्या किया, उसने रीड किया, और रीड करने के बाद क्या उसका जो भी मतलब यहाँ पे डिवाइसेस थी अपने हिसाब से ऑन ऑफ हो गई, एसी जैसे मैंने हीटर बताया था, सारी चीजें यहाँ पे। ठीक है, ये सारी चीजें। अब देखिए, आइए एक छोटी सी चीज पहले समझ लेते हैं कि एआई क्या होता है, उसके बाद हम बता, मतलब एआई का इम्प्लीमेंटेशन कैसे होता है, और फिर मैं आपको वहां बता दे रहा हूँ कि दोनों में डिफरेंस क्या है, एआई और आईओटी। ठीक है, चलिए, एआई का जो पूरा का पूरा ध्यान दीजिएगा, प्रोसेस क्या है। जैसे मैंने कहा यार, मैंने एक मशीन बनाई, दिस इज ए मशीन, ये एक मशीन है, दिख रहा है आपको, एज मतलब मैंने बोल दिया इसके अंदर मेमोरी है या एज ए कंप्यूटर है, मतलब एक मशीन है। ठीक है, इस मशीन के अंदर क्या लगी, मेमोरी, क्या लगी है, मेमोरी लगी होगी। ठीक है, और प्रोसेसर लगा होगा। आप सभी को पता है अगर ये मशीन है तो उसके अंदर क्या होगा, प्रोसेसर होगा, मेमोरी होगी। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, ध्यान दीजिए, हम क्या करते हैं, हम कंप्यूटर प्रोग्राम बनाते हैं, हम क्या बनाते हैं, कंप्यूटर प्रोग्राम बनाते हैं, इंटेलिजेंट, इंटेलिजेंट कंप्यूटर प्रोग्राम, ये हम बनाते हैं। और बनाने के बाद क्या होता है, इसको बनाने के बाद क्या होता है, हम जैसे इसको बनाते हैं उसके बाद यहाँ पे आकर के स्टोर कर देते हैं, मतलब इंस्टॉल कर देते हैं। प्रोग्राम का काम क्या होता है, मेमोरी में स्टोर करना, इंस्टॉल करना। प्रोसेसर इस प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता है, यहाँ पे क्या होता है, स्टोर रहता है, और ये जो प्रोसेसर है ये इस प्रोग्राम क्या करता है, एग्जीक्यूट करता है, क्या करता है, एग्जीक्यूट करता है। और जब एग्जीक्यूट करता है तो अब ये प्रोग्राम में जो जो लिखा गया होगा उस काम को प्रोसेसर करता है, और उसमें सब कुछ इनपुट क्या होगा, किस इनपुट पे क्या काम करना है, मतलब किस इनपुट पे कौन सा प्रोसेस करना है और क्या आउटपुट देना है,
वो सब पता होगा, इस प्रोग्राम में लिखा गया होगा। अगर ऐसी सिचुएशन हो तो ये काम करना है, ऐसी सिचुएशन हो तो ये काम करना है, ऐसी सिचुएशन हो तो ये काम करना है। ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या होगी, ये प्री रिटन होता है पूरा का पूरा, पहले से लिख दिया जाता है, मतलब प्री रिटन कोड होता है, आप बोल सकते हैं। मशीन के अंदर हम लोग क्या डाल देते हैं, प्री रिटन कोड डाल देते हैं, और इसी कोड के अकॉर्डिंग हमारी मशीन क्या करती है, वर्क करती है। हाँ, वो सब तो इफिल्स रहेगा ही रहेगा, ठीक है, ओके नहीं यहाँ पर। तो प्री रिटन कोड होता है, पहले से बना बनाया कोड होता है, उस कोड के थ्रू जो जो उसमें लिखे रहेंगे वो काम होगा। अब एक चीज ध्यान से सुनना, जैसे मैंने आपसे ऐसे ही बोला, थोड़ी देर के लिए मैंने बोला यहाँ पे कि मैं एक मशीन बना रहा हूँ, और मशीन से मैं एक टास्क परफॉर्म करवाना चाहता हूँ एज अ वेटर, एज अ वेटर, ध्यान देना, ठीक है। चलो, अब मैंने कहा कि यार ये रोबोट है, ये रोबोट है या मशीन है, जो भी समझ लो आप, मशीन है। इसके अंदर मुझे क्या करना, प्रोग्राम स्टोर करना है, प्रोग्राम स्टोर करना है, प्रोसेसर लगा देना और एग्जीक्यूट करेगा। अब ध्यान से सुनना, ये रेस्टोरेंट है, ये कोई रेस्टोरेंट है, और रेस्टोरेंट में यहाँ पे मान लेते हैं आगे क्या है, टेबल्स वगैरह है यहाँ पे, ठीक है, आगे मतलब जो भी सामान रखा हुआ है, ऐसे मान लेते हैं 3 रैक हैं, 3 क्या है, रैक है, और तीनों रैक में अलग अलग चीजें रखी हुई हैं। चलो मैं ब्रेकफास्ट की बात कर लेता हूँ यहाँ पे, ऐसे थोड़ी देर के लिए मान लेता हूँ यहाँ पे, ठीक है, या फिर शाम कुछ भी मान लेता हूँ, कोई भी चीज मान लेता हूँ। यहाँ पे टेबल लगी हुई है, यहाँ पे क्या लगी हुई है, टेबल लगी हुई है, ठीक है, ध्यान देना। ठीक, तो अब यहाँ आने के बाद, तो अब इसके बाद ऐसे मान लेता हूँ यहाँ पे कोई पर्सन आया, कोई पर्सन मान लो इधर से आया, कोई पर्सन आया इधर से, उसने क्या किया, ऑर्डर किया, उसने क्या किया, ऑर्डर किया, ठीक, ऑर्डर किया। अब इसने ऑर्डर किया कि मुझे 2 समोसे ला के दो, 2 समोसे, ठीक है। पहले वो क्या सुनेगा यार, पहले ये जो वॉइस है ना, ये वॉइस है, वॉइस को रिकॉग्नाइज करने की कैपेबिलिटी मशीन के अंदर डाल दिया हमने। वो तो आप फोन के अंदर भी आपको पता ही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये कंप्यूटर फोन है, जो भी कुछ है ये सुन लेगा, इसे क्या करेगा, सुन लेगा, लिसन कर लेगा। अब इनपुट हो गया, इनपुट हो गया, अब क्या होगा, प्रोसेस, प्रोसेस कैसे होगा, इसका प्रोग्राम स्टोर होगा, इसका प्रोग्राम स्टोर होगा। कि ऐसे मान लेता हूँ, यहाँ पे जो चलने का स्टेप है ना, वो सब एक लैंग्वेज होती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोई पढ़ता है डिटेल में विथ प्रोग्रामिंग, तो वो वहाँ पे बहुत सारी लैंग्वेज होती है, जैसे लिस्प एक लैंग्वेज होती है, प्रोलाग होती है, ठीक है, आर प्रोग्रामिंग होती है, बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेज होती हैं। उस लैंग्वेज को हमें पढ़ना पड़ता है, फिर जाके हम इसका इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। लेकिन हाँ, एआई को बहुत डिटेल पढ़ना पड़ता है, यहाँ तो इंट्रोडक्शन है आपको, ठीक है। एआई पूरा एक क्या है, कंप्यूटर साइंस की ब्रांच, मैंने पहले ही बताया, ये एक सब्जेक्ट नहीं छोटा सा, बहुत बड़ा सब्जेक्ट है यहाँ। तो अब ये रोबोट है, अब रोबोट को मैं प्रोग्रामिंग में क्या लिखा था, ध्यान देना, ये प्रोग्राम मैंने बनाया, मैंने प्रोग्राम में लिखा था, इफ अगर, इफ ऐसे मान लेता हूँ, इफ ये समोसा यहाँ पे रखा है, समोसा बीच वाले में रखा है, ठीक है, इफ अगर यहाँ मान लेता हूँ कि जो ऑर्डर है, जो ऑर्डर है वेरिएबल बनाया, अगर इक्वल इक्वल तो क्या हो, इस समोसे की बात यहाँ पे करी जा रही है, क्या करी जा रही है, समोसे की बात करी जा रही है यहाँ पे। चलो मैं समोसा ऐसे लिख देता हूँ कि समोसे का इंग्लिश क्या होता है, चलो मैं समोसा ही लेता हूँ, मुझे नहीं पता, ठीक। अब यहाँ मैंने समोसा लिख दिया। इसके बाद इफ अगर ऐसा ऑर्डर होता है तो, चलो ठीक है, अगर ऐसा ऑर्डर होता है यहाँ पे तो ठीक है, वो मतलब, हाँ, मुझे इसका जो भी था इंग्लिश नहीं पता, तो फिर इसी का उससे फोकस मत करना। अब अंदर में बोल दिया कितना है ना, अमाउंट कितना है, ठीक है, अमाउंट कितना है, तो अंदर फिर आया, ठीक, तो इसका मतलब है, अब वहां मैं लिख दूंगा कितना अमाउंट है ना, जो अमाउंट होगा ये भी वहां पे ऐड में 2 है, 1 है, 4 है। अब देखो कोडिंग क्या होगी, कोडिंग होगी, इसको स्टेप चलना है, इसको स्टेप चलाऊंगा मैं यहाँ पे। तो जैसे ये मान लेते हैं यहाँ से आया है, पहले यहाँ इधर आएगा, एक स्टेप कहाँ आएगा, सामने आएगा, फिर आगे एक स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, चौथा स्टेप, चौथे पहुंचता पहले वे, पांचवें पहुंचता दूसरे रैक पे। मतलब यहाँ से है ये पहला एक स्टेप, 2 स्टेप, एक स्टेप आगे, फिर मुड़ेगा वहां से, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, चौथा, चौथे पहुंचेगा पहले रैक पे, पांचवें पहुंचेगा दूसरे रैक पे। इसका मतलब कोडिंग में लिखा था कि आपको मूव, मूव, मैंने बोला फ्रंट ना, मूव मैंने क्या बोला यहाँ पे, ऐसे बोला मूव फ्रंट, मतलब सामने क्या करो, मूव करो, ये कोडिंग पूरी करी जाती है यहाँ पे, मूव फ्रंट। इसके बाद क्या, इसके बाद या मैंने गो फ्रंट लिख दिया, ठीक है, मैंने क्या लिख दिया, गो फ्रंट। इसके बाद यहाँ पे क्या करना है आपको, टर्न लेना है, क्या लेना, टर्न। अब टर्न क्या होगा, राइट होगा तो राइट, ये कोडिंग करी जाती है लैंग्वेज वगैरह में, ठीक है। इसके बाद फिर क्या करना है, एल्गोरिथम जैसे लिखते हो आप लोग, फिर आगे मूव फॉरवर्ड, मूव फॉरवर्ड या फ्रंट जो भी है, मूव फॉरवर्ड, कितने स्टेप वो बता दोगे, 4 स्टेप, 4
स्टेप, ये आगे 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 आएगा, ठीक है। अब यहाँ से क्या अगर पिक, पिक ये भी कोडिंग होगी पिक, ठीक है। अब यहाँ रैक में जो रखा होगा काउंटिंग वहां पे आप ऊपर की होगी, बहुत प्रोग्रामिंग तो होगी, बहुत डिफिकल्ट, ऐसी बात नहीं है कि इतनी सिंपल सी प्रोग्रामिंग रोबोट बनाना आसान थोड़ी होता है। पिक, अब यहाँ पे मैंने ऐसे बोल दिया, ठीक है, जो भी चीज यहाँ से पिक करो, अब वो क्या करेगा यहाँ से पिक करेगा, पहले जहाँ पे होगा वहीं से जो पिक ऑप्शन आएगा तो अपने आप हैंड जाएगा यहाँ पे पिक करेगा, अगर 2 होगा 2 बार पिक करेगा, 3 होगा 3 बार पिक करेगा, 1 होगा तो 1 बार पिक करेगा। और पिक करने के बाद अब मैं फिर से कोडिंग आगे लिख रहा, ये टेबल का कोई नंबर होगा, टेबल नंबर 1 2 कुछ भी होगा, वहां से जाने का उसको स्टेप पहले से कोडिंग में पता होगा कितने स्टेप में आपको जाना है, कैसे कैसे जाना है। तो इसका मतलब हुआ ये जो प्रोग्राम है, ये प्रोग्राम तब एग्जीक्यूट होगा, ये लाइन तब एग्जीक्यूट होगी जब ऑर्डर इक्वल टू क्या आएगा, समोसा आएगा यहाँ पे, ठीक है। समझिए कि नहीं समझ गए। ऐसे ही हर एक चीज के लिए अलग अलग प्रोग्राम बना के लिखे होते हैं, तभी रोबोट काम करेगा यहाँ पे। तो इसका मतलब आपको समझना यहाँ पे क्या है, इसका मतलब ये हुआ कि पहले से बने बनाए प्रोग्राम्स होते हैं, मशीन के अंदर हम उसे क्या करते हैं, मतलब रख देते हैं, इंस्टॉल कर देते हैं, मशीन इसको प्रोसेस करती है, और जैसे ही इनपुट आता है उस इनपुट के हिसाब से अपना पर्टिकुलर कोड को चलाता है। जैसे कोड चलाती है तो वो मशीन मूविंग करना, जैसे जो भी होगा मशीन अगर मूव करने का कोड होगा मूव करेगी, अगर आपको वहाँ पे एनिमेट करने का हो तो एनिमेट करेगी, जो भी करने का वो करेगी, और करने के बाद आपका आउटपुट आ जाएगा यहाँ पे। मतलब समोसा जो भी एक प्लेट है, एक प्लेट समोसा आपके टेबल पे आ जाएगा, ये आउटपुट है आपका। ऐसे ये जो पूरा आप देख रहे हो स्ट्रक्चर, दिस इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब बताओ, रोबोट आपको कुछ करना पड़ा, मशीन काम कर रही, मशीन सुन रही है ऑर्डर को, मशीन जाके समोसा लेके आ रही है, निकाल रही है, लेके आपको दे रही है। अब इससे बड़ा इंटेलिजेंस क्या हो सकता है ना। यही तो आप यहाँ पे क्या रखते, वेटर रखते, तो वेटर क्या करता, सुनता, समोसा लेता, ये इंटेलिजेंट था वेटर नहीं, पर इंसान था, इसलिए समझदारी थी, मुझे समोसा लेके जाना, उसको देना है, ठीक है। तो समझ गए कि नहीं बताओ, मशीन के अंदर इंटेलिजेंस डालने के जो स्टडी होती है पूरी की पूरी, जो सिस्टम होता है वो दरअसल क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। आई होप यहाँ तक सभी को क्लियर होगा, ठीक है। अब तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, व्हाट इज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ठीक है। आप अपने हिसाब से डिफरेंट डिफरेंट डेफिनेशन लिख डालो, कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं है। हर एक फील्ड में, जिस भी फील्ड में आप देख लो आजकल एआई ही यूज हो रहा है, क्योंकि बने बनाए मशीन वहां पे लगे हैं, अपने आप काम कर रहे हैं। जितनी कार ऑटोमोबाइल कंपनी है, बाइक ऑटोमोबाइल कंपनी है, सारी कंपनियां क्या यूज कर रहे हैं, रोबोट ही यूज कर रही हैं, सारी कंपनियां रोबोट यूज कर रही हैं, ठीक, मशीनें यूज कर रही हैं। क्या करने, कार बनाने में, बाइक बनाने में, वहां पर्सन अब नहीं है, ठीक है। देख लो, जैसे यहाँ पे मैंने आपसे ये कह रहा हूँ, ये रोबोट ही तो है, तो मैंने चलो ठीक है एक काम करता हूँ यहाँ पे, कंट्रोल टी, देख लो, जैसे मैंने कहा यार, कार ऑटोमेशन, कार ऑटोमेशन, ठीक है, थोड़ा सा देख लो, थोड़ा आइडिया हो जाए, ऑटोमेशन इन इंडस्ट्री। ये देख लो आप, ये इमेज तो आपको दिख रही होगी, जो जिसको मैंने बड़ा थोड़ा किया इमेज को, ये तो आपको दिख ही रहा होगा इमेज ना। अब यहाँ पे देख लो, कार देखो लाइन से लगी रखी हुई है, ये देखो ये कार रखी हुई है, कार पहले, कार का मतलब पूरा पार्ट उसका रहेगा। ये देख, ये क्या है, ये सब रोबोट ही तो, मशीनें ही तो है, ये सब क्या लगी हुई है, मशीनें लगी हुई है अपना अपना काम करने के लिए, उनके अंदर कोड किया गया है क्या क्या काम करना है पूरा का पूरा। अब इसको स्मार्ट बनाना हो तो सॉफ्टवेयर के थ्रू कर दो, कुछ हार्डवेयर लगे हुए हैं, सॉफ्टवेयर भी इसमें लगे हुए हैं, ठीक है, हार्डवेयर सॉफ्टवेयर दोनों होंगे यहाँ, ठीक। तो अब ये देखो, अब जैसे पहले कौन सा कंपोनेंट लगाना, फिर कौन सा लगाना, फिर कौन सा लगाना, फिर कौन सा लगाना है, ये इनको पता है, ये इनको पता है, ये उसी क्रम में क्या करते हैं, काम करते हैं। ये तो और आसान है, किस लिए आसान है, क्योंकि इनको बना बनाया ही काम करना है, कोई सुनना नहीं किसी का, यहाँ पे कोई इनपुट नहीं लेना है, कोई यहाँ वेटर नहीं आएगा ऑर्डर देने, तो अगली बार समोसा, तो अगली बार टिकिया, अगली बार कुछ और जलेबी लेके आएगा वहां पे, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं, ठीक। लेकिन यहाँ इनको एक ही काम करना है, इस मशीन को बनाना तो और आसान है, ठीक। तो समझ गए होंगे आप, यही ये रोबोट है, समझ लीजिए क्या है, ये सब रोबोट है, ये सब आपके पास रोबोट है, और रोबोट का मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, जो अपने आप कौन क्या करना है इनको पता है, क्योंकि इनके अंदर कोड पहले से बताया जा चुका है, लिखा जा चुका है क्या करना है। ओके, चलिए, तो ये है देखा जाए तो रियल में जो एआई, एआई का जो यूज है। अब एक चीज और सामने आपके यहाँ आती है, यार मैं वो कंफ्यूजन दूर कर दे रहा हूँ कि जो आईओटी है, जो आईओटी है और एआई है, इसमें दोनों में अभी तक जो एग्जांपल थे ऑलमोस्ट सेम दिखे आपको, कि क्या एग्जांपल है। तो आईओटी क्या हो सकता है, ये नेटवर्क का, जैसे ये क्या है, कलेक्शन है ना, तो कई सारे डिवाइसेस का कनेक्शन है। एआई में क्या होता है,
कि अगर ये मशीन काम कर रही है, तो इसमें मैंने क्या कर दिया, प्री रिटन कोड डाल दिया। यहाँ पे पहले से लिख करके मैंने पहले से आप थोड़ा सा ये प्रॉब्लम हो रही है, इसको हटा दें यहाँ से, ठीक है। मैंने यहाँ पे कोड को लिख करके क्या कर दिया है, यहाँ पे डाल दिया है, उसी के बेस पे ये काम कर रहा है, लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। यहाँ ये IoT क्या कर सकता है, IoT ध्यान दीजिएगा कि अगर एक डिवाइस यहाँ पे है, एक डिवाइस किसी और कंट्री में है, एक डिवाइस किसी और प्लेस पे है, तो ये दोनों तीनों डिवाइसेस कम्युनिकेशन कर सकती हैं। लेकिन यहाँ पे ऐसा कोई सिस्टम नहीं है। यहाँ पे ये रोबोट है, रोबोट वहीं पे जितना काम करना होगा कर सकता है, ये किसी से कम्युनिकेट नहीं कर सकता है। जब इसके अंदर हम AI का फीचर IoT का फीचर डालेंगे, तभी ये कम्युनिकेट कर पाएगा। तो अगर डिवाइसेस आपस में कम्युनिकेट भी करती हैं, तो दरअसल वो क्या है, IoT है। अगर डिवाइसेस कम्युनिकेट नहीं कर रही हैं, वो क्या है, AI है यहाँ पे, ठीक है। तो AI में एक रोबोट है, तो रोबोट को जितना काम करना हो काम करवा लेगा। ये किसी और से नहीं बात कर सकता, किसी और से बात नहीं कर सकता। अगर दो रोबोट को आपने कनेक्ट कर दिया, तो वो क्या हो गया, IoT हो गया। वो क्या हो गया आपका, IoT हो गया। तो आई होप आपको थोड़ा क्लियर हुआ होगा चीजें। क्यों, दोनों डिफरेंस हो जाए कि नहीं है, बताओ। जो लोग सो रहे हो वो भी जग जाओ, ठीक है। कोई सो रहा हो तो जग जाओ ना, सोते भी रहते हो कभी कभी, कैमरा ऑन होता हमें दिख जाता है। क्यों, चलो अच्छी बात है, ठीक है। तो ये था आपके पास क्या यहाँ पे, AI। चलिए, इसके बाद एक दो टॉपिक्स आप देख लो यहाँ पे AI वगैरह के, ठीक है। मतलब छोटे छोटे जो चीज पूछे, 60 नोट्स आ गया या फिर कोई क्वेश्चन आ गया तो उसमें और कुछ क्या लिखना है, उससे बात यहाँ पे कर लेते हैं। जैसे एक होता है गोल ऑफ AI, AI का गोल क्या है, गोल ऑफ AI। गोल का मतलब क्या होता है, गोल का मतलब यहाँ पे क्या होता है, क्या हो सकता है यहाँ पे एम ना, क्या AI का एम क्या है, AI बनाने का एम क्या है, बताओ। सही है, टारगेट गोल, ठीक। नहीं नहीं, ठीक है, सही है, सही है। चलिए, तो जो गोल ऑफ AI है, ध्यान दीजिएगा, गोल ऑफ AI मतलब देखो, AI का जो मेन गोल की बात यहाँ पे करूँ, क्या गोल है, AI करना क्या चाहता है। AI दो तीन टॉपिक्स हैं, ठीक है, उसको लेके आना चाहता है, दो तीन टर्म है उसको इंट्रोड्यूस करवाना चाहता है इन सब चीजों में। जैसे सबसे पहला यहाँ पे लर्निंग। AI चाहता है कि कंप्यूटर सीखे, AI चाहता है कंप्यूटर, जैसे हम लोग सीखते हैं अपने आप से, हम लोग सीख जाते हैं और सीखने के बाद उस चीज को कहीं अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो वैसे ही जैसे आजकल देखते होंगे आप लोग स्मार्ट चेस बोर्ड वगैरह, जो चेस देखते होंगे आप, आप कंप्यूटर से गेम खेलते हो। पहले तो क्या गेम बहुत नॉर्मल गेम होते थे, आजकल के स्मार्ट गेम आ चुके हैं। एक बार आपने जो जो भी स्टेप लिया हो, जैसे चेस की बात कर रहा हूँ, आपने जो भी स्टेप चला होगा, वो स्टेप उसने क्या कर लिया, अपने दिमाग में स्टोर कर लिया होगा, कंप्यूटर ने कर लिया होगा। दोबारा वो चांस आपको नहीं देगा, दोबारा वो करने को आपको चांस नहीं देगा। इसका मतलब है कंप्यूटर सीख रहा है, आपसे सीख रहा है कि आप क्या क्या कर सकते हो, कौन कौन से स्टेप ले सकते हो, किस किस सिचुएशन में क्या क्या कर सकते हो। चेस बोर्ड में एक एग्जांपल लेके चल रहा हूँ, तो वो सारी चीजें सीख रहा है। तो लर्निंग की कैपेबिलिटी हो जाए डिवाइस के अंदर, दिस इज अ गोल, आप बहुत इंपॉर्टेंट गोल है IoT का, और बहुत थोड़ा सा डिफिकल्ट भी है कि अगर लर्निंग है आ जाए मशीन के अंदर, इससे बड़ा क्या हो सकता है। एक होता है रीजनिंग, क्या होता है, रीजनिंग यहाँ पे, कि IoT के अंदर यार सॉरी, मशीन के अंदर क्या हो जाए, रीजनिंग कैपेबिलिटी हो जाए ना, रीजनिंग हो जाए उसके अंदर। एक होता है परसेप्शन या लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग, लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग, ये तो हो ही चुका है, मतलब ये तो गोल था IoT का, लेकिन आजकल तो IoT यूज हो रहा है ना, तो वो तो आपके सामने दिख ही रहा है सारी चीजें ना। तो IoT का जो गोल था वो यही सब था, लर्निंग, रीजनिंग और लैंग्वेज अंडरस्टैंडिंग, और इसके अलावा ढेर सारे हैं, मैं डिस्कशन यहीं पे कर दे रहा हूँ। लर्निंग का मतलब आपको समझ गए सभी लोग, लर्निंग क्या होता है, ठीक है। तो लर्निंग का मतलब यही यहाँ पे होता है कि कोई नया चीज सीख जाए मशीन, कोई देखे। रीजनिंग का मतलब क्या होता है, नई नॉलेज निकालना, ठीक है। चलिए अच्छा, ठीक है, नेक्स्ट क्लास में मैं कंटिन्यू करूंगा यहाँ पे।
उसके बाद आपका फिनिश हो जाएगा, फिर क्लाउड कंप्यूटिंग है। चलिए, थैंक यू।